सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या सीन था कल का और आज का क्या सीन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो देखो, मार्केट बहुत इजी था। ठीक है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मार्केट। अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो आपको सब समझ आएगा। मैं आप चलो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम और थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम का भी बता देता हूँ। ठीक है, इसको बड़ा कहाँ से करेंगे, ये नहीं होगा। ओके, सो देखो, वीकली चार्ट में पहले देखो कि हमें पिछले वीक निफ्टी 50 में एक अच्छी बुलिश कैंडल मिली है ना, जो नीचे से बहुत बड़ी रिजेक्शन के साथ ऊपर जाकर क्लोज हुई थी। ठीक है, ठीक है, बैंक निफ्टी में मिली है हमें थोड़ी सी नीचे से रिजेक्शन मिली है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिली। इसमें काइंड ऑफ हैमर सा मिला हुआ हमें। ठीक है, सो दोनों में दोनों स्पोर्ट की जगह पर है। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और वहां से ही ये सपोर्ट ले रहा था निफ्टी 50। ठीक है, वीकली चार्ट में ये नीचे वीकली चार्ट है, कहाँ गए ये लो, ऊपर इसका निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, इधर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और नीचे राइट साइड वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी अपने वही सपोर्ट के पास था। ठीक है, सपोर्ट कौन सा, यही जो उसका सपोर्ट है, ये 44,000 राउंड नंबर के पास। तो ये सपोर्ट के पास था और ऊपर से 3-4 हफ्ते से गिर रहा है। ठीक है, 2-3 हफ्ते से गिर रहा है, तो नहीं नीचे जाना चाहता वो, अब वो नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। तो इट मींस कि हमें थोड़ा सा अपसाइड का व्यू रखना चाहिए। अब देखो, अब हमें अब ये वीक मिल गया, इसमें एक अच्छा रिजेक्शन नीचे से, और ठीक है, और निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर ही ऊपर क्लोज हुआ है, काइंड ऑफ हैमर सा बना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वीक हैमर बोलते हैं क्योंकि ये रेड में क्लोज हुआ है। अगर ग्रीन में क्लोज होता तो ये स्ट्रॉन्ग हैमर होता। ठीक है, सो जब हमें यहाँ से पॉजिटिवनेस दिख रहा है थोड़ा बहुत नीचे से, तो हमें थोड़ा सा इस हफ्ते थोड़ा सा पॉजिटिव प्लान करना चाहिए था। ठीक है, अब आप देखो वीकली चार्ट का तो हमें क्लियर हो गया कि ठीक है, अब इसमें सेलिंग नहीं है क्योंकि पिछले हफ्ते वो अच्छे नीचे से रिजेक्शन लेकर क्लोज हो रहे हैं मार्केट। ठीक है, अब हम पहले निफ्टी 50 का देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिख रहा। इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, तो आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। देखो, निफ्टी 50 ने यहां से ब्रेकआउट किया था। ठीक है, इस लेवल से, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये जो चैनल था या ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट यहां से हुआ था। इट मींस कि यहां से ब्रेकआउट हुआ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट जगह होगी, तो ये इसका इंपॉर्टेंट एरिया था। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट हुआ क्योंकि यहां से ही असली बाइंग का वॉल्यूम आना शुरू हुआ होगा, है ना। तो ये हमारा वो था स्पोर्ट। अब आप देखो इस हफ्ते ये कर क्या रहा था, इसने ये रेड कैंडल बनाई, उसके बाद ये नीचे गिरा, गैप डाउन खुला, फिर से रेड कैंडल बनाई, ऊपर जाने की कोशिश। अब आप देखो ना क्या इसने क्या बनाया, इसने ये चीज बनाई ऐसे करके, ठीक है, और फिर नीचे गिर गया, उसके बाद ये डायरेक्ट ऊपर आकर खड़ा हुआ था। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि एक और शोल्डर बनना चाहिए था, इधर से शोल्डर बनकर उठना चाहिए था, तो इसीलिए ये 2-3 दिन ऊपर जाता रहा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी। इसके बाद हम और ऊपर का नहीं सोच रहे थे। ठीक है, मेरे माइंड में था कि एक बार अगर ये कहीं नीचे विक लेकर उठ जाए ना, तो हमें इस साइड शोल्डर मिल जाएगा। तो ये इस साइड का शोल्डर ही था। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो शोल्डर दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पे बने, ये इधर का शोल्डर, ये इधर का शोल्डर, ये इसका हेड, ये ऐसे करके इसने हेड एंड शोल्डर वगैरह बना दिया। ठीक है, आप समझा करो मार्केट को, मार्केट वही चीज कर रही होती है। ये स्पोर्ट के जोन में पूरे में इसने हेड एंड शोल्डर बनाया और ये ऊपर गया। अब देखो, अब ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है, ये सेलर ने बनाई या बायर ने बनाई, किसने, ये देखना होगा। और ये किस तरह से बनी है, अग्रेसिव फॉल हुआ है या फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेच हुआ है, ये देखना होगा। ठीक है, अब हमें अगर चलो ये रेड कैंडल मिल ही गई है, ठीक है, ये काइंड ऑफ इनसाइड, इतनी अग्रेसिव तो है नहीं, इसी तरह की है ना, ये इनसाइड सी कैंडल है, अग्रेसिव सेलिंग कैंडल तो है नहीं। तो इस इनसाइड कैंडल के अगर ऊपर खुलता है या ऊपर निकलता है तो वो मार्केट ऊपर का मूव शुरू कर देता है, अगर नीचे निकलता है तो नीचे का मूव जनरली वो ऐसे ही शुरू कर देता है। तो आप देखो उसके गैप अप ही खुला। ठीक है, उसके कितना बड़ा गैप अप खुला, तो आपको नहीं लगता कि अगर इसमें कुछ सेलर होंगे तो वो रुकेंगे कि नहीं, वो नहीं रुकेंगे क्योंकि इसके ऊपर खुल गया। तो वहां से इस दिन की शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद और ऊपर गया, तो ये गैप फिल करना था इसने। गैप फिल के बाद सभी को समझ आ गया कि ये अब काइंड ऑफ ऐसे कुछ बन चुका है, तो ये इस दिन की शॉर्ट कवरिंग भी हुई, इसीलिए इतना बड़ा मूव मिला हमें यहाँ पे बाइंग का। अब मैं आपको छोटे टाइम में भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अभी आज का भी देख लो। अगर हमें जब ये मिल चुका है, ठीक है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली है, तो इसके बाद हम कंटिन्यूएशन प्लान करते हैं। कंटिन्यूएशन हम कैसे प्लान करते हैं, कंटिन्यूएशन प्लान करते हैं कि अगर ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसके साइडवेज खुले, जब थोड़ा सा ऊपर खुले तो पुल बैक लेकर जाएगा, साइडवेज खुलेगा तो भी ऊपर जाएगा,
अगर बहुत बड़ा ऊपर खुल गया और डायरेक्ट ऊपर जाने लग गया तो फिर हो सकता है कि वो ऊपर से ज्यादा दूर तो जा नहीं पाएगा, ऊपर से फिर प्रॉफिट बुक थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसी ओपनिंग से फिर से सपोर्ट मिलेगी तो वॉलेटाइल करके वो काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल सी क्लोज करने की कोशिश कर देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ऊपर खुल के डायरेक्ट ऊपर जाने लग गया था, उसमें उतनी स्ट्रेंथ फिर आती नहीं है, तो वो ऊपर ही रहेगा, जैसे ये ऊपर ही होल्ड करे जा रहा है तब से देखो। ठीक है, अब ये एक तो ये रीजन हो गया। ठीक है, इसलिए जो वोलेटाइल हो गया, इसलिए वोलेटाइल हो जाता है, मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है। अब एक और रीजन देखो, आप देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये यहां से चली अगर देखा जाए तो यहां से नीचे से, क्योंकि ये गैप अप खुला ना, इसने गैप अप में कितने पॉइंट निकाल दिए इस पिछली कैंडल के। अगर तो पिछली कैंडल की क्लोजिंग के पास में से खुलता ना तो हमें इतनी बड़ी कैंडल नहीं मिलती, हमें ये नॉर्मल एक छोटी कैंडल मिलती। ठीक है, अच्छी कैंडल मिलती मतलब, और उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए और एक अच्छी कैंडल मिलती। ठीक है, इसने ना ये दो कैंडलों जितना मूव एक ही कैंडल में कर दिया। एक तो कैंडल खुद इतना ऊपर चली गई, एक वो गैप अप खुला हुआ था, गैप अप भी बहुत बड़ा खुला हुआ था, तो इसलिए ये दो कैंडलों का मूव था। ठीक है, दो कैंडलों का मूव अगर एक ही कैंडल में हो जाता है तो तीसरे दिन फिर हम तीसरी कैंडल के लिए हम ज्यादा अग्रेसिव ऊपर के लिए नहीं व्यू रखते। ये मैंने आपको कई बार बताया, शायद आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसलिए आज अग्रेसिव मूव हमारा बाइंग साइड नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा हम वॉलिटिलिटी ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेड अच्छा मिलता भी तो इसको नीचे आ जाना चाहिए था, पहले ओपन होते नीचे आता, रिटेस्ट करता, फिर ऊपर जाता, तो हमें फिर भी ठीक ठाक कुछ ना कुछ छोटे टारगेट के लिए हम प्लान करते तो वो टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे में हमें इस तरह से प्लान करना होता। तो ये सिंपल ट्रेड थे। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाता हूँ। देखो बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा था, इजी था। वही सीन है, देखो बैंक निफ्टी लास्ट टाइम यहां से उठा था, ये जो ट्रेंड लाइन सी ब्रेकआउट हुई थी, ब्रेकआउट हुई, काइंड ऑफ रीटेस्ट करने आया इसी लेवल से, यहाँ से ये डब्ल्यू सा बनाकर उठ रहा था। ये डब्ल्यू का नेकलाइन ही था जो ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, ये वाला तो आगे चलकर भी यही सपोर्ट बनना था। ठीक है, तो ये वहीं पर ही आया। अब आया देखो कैसे, पहले 3 दिन ऊपर जाने की कोशिश, ऊपर से इतना बड़ा गैप डाउन खुला। ठीक है, उसके बाद और फॉल कर दिया, नीचे तक आ गया। अब ये तो ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया इतना। ठीक है, तो स्ट्रेच होने के बाद और नीचे तो जाएगा नहीं फिर ऐसे। ठीक है, तो नीचे जाना भी होगा तो इसको साइडवेज खुलना चाहिए। अगर डेली चार्ट से मान लो हमने माना कि स्ट्रेच नहीं है, मान लो, तो रेड कैंडल है, इसको फिर भी नीचे जाने के लिए साइडवेज तो खुलना चाहिए ना, जहाँ नीचे खुलना चाहिए। बट ये तो खुला पूरा ऊपर, इसने तो पूरा रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया, रेड कैंडल को इसने निगल लिया, खा लिया उसको, है ना। बिल्कुल देखो ऊपर खुला, बिल्कुल उसके ऊपर खुला। ठीक है, रेड कैंडल के, और इस रेड कैंडल वालों की शॉर्ट कवरिंग हुई, ये निकल गए डर के, क्योंकि इतना इनको जो प्रॉफिट मिला होगा वो तो खत्म हो गया ना। तो ये जब डर के निकलेंगे तो ये पहले गैप फिल करने जाएगा। ये गैप जो था, ये गैप फिल किया, गैप फिल करते करते इसने इस हाई को भी टच कर दिया। ठीक है, तो ये गैप फिलिंग का ट्रेड था जो शॉर्ट कवरिंग में ही कन्वर्ट हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या प्लान करते हैं, अब हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली है, हमें भी पता है कि ये ट्रेंड लाइन सी चलती हुई आ रही है, ये ब्रेकआउट होगी आज। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन में जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में गया नहीं, ये नीचे क्यों आ रहा है। आप देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये यहां से नहीं बनी, ये इतना नीचे से यहां से बनती आ रही है, क्योंकि मूव वो यहाँ वहां से शुरू हुआ नीचे से, क्योंकि ये गैप अभी तो खुला है ना, वो भी तो बीच में काउंट करना पड़ेगा। तो ये दो कैंडलों जितना मूव एक कैंडल में ही हो गया था। ठीक है, तो तीसरे दिन हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करते हैं, ना कि तीसरे दिन हम कंटिन्यूएशन का। लेकिन अब जब हमें देखने में तो कैंडल एक ही मिली है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी कोई अग्रेसिव प्लान नहीं करते। हाँ, प्लान थोड़ा सा करते हैं बट अग्रेसिव नहीं। हम क्वांटिटी भी हाफ कर लेते हैं और अपने टारगेट भी छोटे कर लेते हैं। ठीक है, बड़े टारगेट नहीं प्लान करते। तो इसलिए ये भी चीज ध्यान रखा करो कि वो एक ही कैंडल, हाँ अगर ये इतना गैप अप ना खुला होता, ठीक है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता। अगर यही दो कैंडलों का मूव दो कैंडलों में ही हुआ होता तो तीसरे दिन हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता। बेशक वो प्रॉफिट बुकिंग का होता, लेकिन अच्छा होता ट्रेड। ठीक है, हम फुल क्वांटिटी के साथ जाते हैं उसमें। बट इसने एक ही कैंडल में दो कैंडलों जितना मूव किया, क्योंकि अगर आप देखो तो ये देखो कहां से, ये है 45,000, सॉरी 44,500, और कहां से चला था, यहां से, मतलब 600 पॉइंट का मूव इसने किया हुआ है। ठीक है, 600-700 पॉइंट का यहाँ से, है ना, उससे भी ज्यादा ही होगा, 600-700 पॉइंट मूव किया हुआ। तो 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑन एन एवरेज नहीं चलता, ऑन एन एवरेज वो 250-300 पॉइंट ही चलता है ना, अगर देखा जाए। तो आपको मार्केट का एवरेज भी पता होना चाहिए कि एवरेज कितना चलता है। ठीक है, डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज मार्केट कितना चलता है। ठीक है, अगर वो ज्यादा चल रहा है कहीं पे तो समझो कुछ उसमें अलग चीज है, अगर वो कम चल रहा है तो भी कुछ अलग चीज है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखो तो आप उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि सही 700 पॉइंट मूव कर चुका,
क्योंकि 500 कह लो कि मान लो 400-500 पॉइंट ये खुद ही मूव कर गया और 200-300 पॉइंट गैप अप था, तो ऐसे इतना बड़ा तो नहीं जाता ना फिर आज, इसीलिए और कंटिन्यूएशन का प्लान नहीं था। आप इसमें कंटिन्यूएशन का प्लान नहीं करना था। कंटिन्यूएशन का प्लान वैसे बहुत अच्छा होता अगर ये इतना बड़ा गैप अप ना होता, अगर इतना बड़ा कैंडल जी ग्रीन ना होता, मतलब देखा जाए तो ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। खैर आई होप कि आपको भी डेली चार्ट और वीकली चार्ट समझ आ गया। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये लो हम आ गए बैंक निफ्टी का। निफ्टी का मैं भी नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी का करते हैं। ठीक है, तो देखो ये था उसका लास्ट कैंडल। अब ये कैंडल भी देखो ना कैसी है, आप इसको इस तरह से ले लो। ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन था, तो ये ट्राइंगल सा ऐसे ही बना हुआ था, इसका ऊपर ब्रेकआउट होना था, तो वो एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएगा। साइडवेज खुलता है, इधर खुलता तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता, लेकिन ये गैप अप खोला। अब गैप अप खोलने के बाद एक उसने पुल बैक तो छोटा सा लिया पहली कैंडल में वॉलिटिलिटी में। देखो मैंने क्या बोला, मार्केट को दो चीजें करनी होती हैं, या तो अगर ये ऊपर खुला तो या तो पहले 40-50% पुल बैक ले ले फिर ऊपर जाए, या फिर वहां कहीं पे टाइम स्पेंड कर दे। ठीक है, या तो टाइम वाइज करेक्शन कर दे, या फिर ये प्राइस वाइज करेक्शन। ये प्राइस वाइज करेक्शन है, ये टाइम वाइज करेक्शन है। इसने कल कौन सा किया, इसने कल टाइम वाइज करेक्शन किया, इसने टाइम स्पेंड किया वहां पे। ठीक है, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, टाइम स्पेंड किया फिर गया, तो इसने टाइम वाइज करेक्शन कर लिया था, तो ये गैप अप जो था वो अब्सॉर्ब हो गया। तो जैसे इसने फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखो इसने ना पहले कहीं ब्रेक किया ही नहीं 12 बजे से पहले। तो पहले हाफ में देखो मूव कब होता है, मूव 9:15 बजे से 10:30 तक, है ना, 10:30 बजे तक ही मूव होता है। इतने में अगर बीच में आपको मूवमेंट मिल गया तो ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 10:30 बजे 11 बजे के बाद मार्केट साइडवेज होना शुरू हो जाती है, फिर तो 12 बजे के बाद ही कुछ होगा, 12-1 बजे। ठीक है, तो इसने 12 बजे के करीब इसने ब्रेकआउट करना शुरू किया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ठीक है अभी पहला हाफ निकल गया, दूसरे हाफ में ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे इसने ऐसे ब्रेकआउट देना शुरू किया, यहाँ पे एंटर करना चाहिए था, इसी के रेंज के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, और आपको ये गैप फिलिंग का ट्रेड, इस गैप फिलिंग ये जो लास्ट क्लोजिंग थी वहां की, उस तक का पहला ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए था। ठीक है, ये सिंपल इतने प्लान करना चाहिए था, ये ऊपर का छोड़ दो। ठीक है, ऊपर का प्लान करने के लिए अलग चीज होता है कि या तो 50 या 70% क्वांटिटी बुक कर लो, 30% को रहने दो, और अगर मूव मिलता है तो ठीक है, ये था। तो ये सिंपल ट्रेड थे इसमें। अब देखो ये तो क्लोजिंग तक का टारगेट था पहला, ठीक है, और क्लोज भी देखो वहीं पे हुआ, जहां फिर ये हाई जो इसने मारा हुआ था, उसी हाई के पास ये जाने के बाद ये रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस पर पहुंचा। ठीक है, तो ये इस तरह की टारगेट है। तो ये बहुत सिंपल टारगेट थे। अब आप देखो यहाँ क्लोज हुआ, गैप अप खोला, वन वे मूव हुआ, पुल बैक भी हो गया, आज फिर गैप अप हुआ। अब गैप अप के बाद अब और यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ऊपर नहीं प्लान करते हम, आपको पता है। ठीक है, ये ऊपर रेजिस्टेंस था रेड लाइन का, तो मैं ऊपर से पहले पुल बैक, देखो हमारा यहां से अगर चलता टारगेट क्या होता, ऊपर आगे का रेजिस्टेंस होता, जहां फिर आगे का जो भी राउंड नंबर होता उस चीज का रेजिस्टेंस। ये देखो ये था हमारा रेजिस्टेंस, रिसेंट नहीं, मतलब जो अभी आने वाला था ऊपर जाते टाइम। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है रेड लाइन वाला। ठीक है ना, तो अगर ये गैप अप खुल के बिना पुल बैक के डायरेक्ट ही ऊपर जा रहा है, तो फिर तो मेरे टारगेट इसने पहले हिट कर दिया ना। ये तो मेरा टारगेट बनना था, अगर ये पुल बैक अगर ऊपर जाता तो मैं यहां तक ही टारगेट रखता ना। टारगेट तो उसने पहले हिट कर दिया, जब टारगेट वो पहले हिट कर देता तो दोबारा वो अगर ऊपर जाने की कोशिश भी करे तो उतना वो कई बार नहीं अचीव कर पाता, वहां पे नहीं पहुंच पाता। ठीक है, क्योंकि जो लोगों ने डन करना था उन्होंने कर दिया। ठीक है, ये जो कल से बैठे हुए थे, ये लोगों का डन टारगेट ये था, उनको डन मिल गया। अब ये लोग तो हमारे साथ मिलेंगे ही नहीं, तो हम अकेले इसको लेके जा नहीं पाएंगे। ठीक है ना, सो इस तरह से प्लान करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही। मार्केट ने कल ये पुल बैक कल ही ले लिया था, अगर ये पुल बैक इतना भी ना लिया होता ना इसी सपोर्ट के करीब ये वाला, तो हो सकता है कि ये ऊपर खुलता और पहले नीचे आता यहाँ तक पुल बैक लेने के लिए। अगर इसके ऊपर खुल जाता ना, तो ये पहले पुल बैक लेने आता फिर ऊपर जाता, तो हमें अच्छा ट्रेड मिलता। तो ये कुछ देखो, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत काम करती हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होगा। ठीक है, ये मैंने चीजें बता भी रखी हैं आपको कई बार। अब आप पता नहीं आप याद रखते हो कि नहीं रखते हो, वो तो अब आपको पता होगा। याद रखोगे तो ही आपसे होगा, नहीं तो मुश्किल है। अब निफ्टी 50 ले लो, निफ्टी 50 देखो, आपको नहीं लगता कि ये मूव यहां से स्टार्ट हुआ था, गैप अप खुला और वन वे ऊपर गया, ये छोटा सा पुल बैक था। ठीक है,
पुल बैक में अगर ये यहाँ कहीं खुलता या यहाँ कहीं खुलता, इसको ब्रेक करता फिर से, तो हमें एक ट्रेड मिलता। ये तो डायरेक्ट ओपन ही वहां पे हुआ और ओपन होकर और ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने, पुल बैक तो लिया ही नहीं। जहां तो अगर ये इस ऊपर भी खुला था तो पहले पुल बैक लेने आ जाता इसी सपोर्ट से, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट बनता, ठीक है। इस स्पोर्ट से पुल बैक लेता, यहाँ से उठना शुरू करता, तो हम यहाँ पे फिर भी ट्रेड कुछ कुछ ना कुछ प्लान करने की कोशिश करते, ठीक है, कि यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये तो वन वे ऊपर ही जाना शुरू कर दिया, तो ऊपर जाते तो फिर मिलता नहीं है ना ट्रेड, वहां पे वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी में तो फिर कुछ भी कर सकता है। अब यह देखो ऊपर हेड एंड शोल्डर सा बनाकर बैठा है, तो अब ये नीचे आने की तैयारी कर रहा होगा। अब ये यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर इस क्लोजिंग से सपोर्ट लेगा, ठीक है। फिर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा वॉलेटाइल, तो फिर तो ऊपर भी नहीं जा पाएगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं होता, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कुछ मूव हो जाए, हो सकता है लेकर एकदम से निकल जाए और बहुत ही बड़ा मूव कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज डेली बेसिस पे ऐसा होता नहीं है, ऐसी चीजें होती नहीं ज्यादातर। नॉर्मली मार्केट नॉर्मल बिहेव करती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें कि जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूएशन नहीं मिलता। अब देखो, मान लो अगर हमें कंटिन्यूएशन भी प्लान करना होता तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ कहीं खुलता, ठीक है, या यहाँ कहीं खुलता, पहले पुल बैक तो ले लेता एक, है ना। डायरेक्ट अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो नहीं, फिर मुश्किल है। अब अगर मान लो पहला हाफ निकाल दिया, अब दूसरे हाफ में ये हेड एंड शोल्डर सा बनाकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम नीचे का ट्रेड लेंगे तो नीचे से वोलेटिलिटी, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट बनेगा, ये भी सपोर्ट बनेगा, ये भी, तो यहाँ से फिर ये वोलेटिल करेगा, ऐसे ऐसे कर सकता है। तो ऐसे टाइम में ऑप्शन बाय नहीं करना होता ऊपर से, ठीक है। मतलब कि अगर सेल करना है ऊपर से, तो आप प्लान कर रहे हो कि ये पुल बैक लेगा, पुल बैक का प्लान अगर कर रहे हो आप, तो इस पुल बैक में ना ऑप्शन बाय नहीं करना होता, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ये साइडवेज होकर चलेगा, एकदम से गिरेगा नहीं, तो ये दिक्कत कर देगा। ऑप्शन सेल कर लो ऊपर का, ठीक है। और अगर चलता है पुल बैक, आपको मिल रहा है यहाँ तक भी, बेशक वो धीरे धीरे मिले, जहां तक कि आपको मिलेगा आपका वो नॉर्मल टारगेट हो। टारगेट क्या होंगे, छोटे 1:2, है ना। बड़े टारगेट हमारे होंगे नहीं, 1:2 या 3 छोटे रखेंगे। तो यहाँ पे हमें नॉर्मली टारगेट लेंगे और हम निकल जाएंगे, बड़ा पुल बैक नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट अब बाइंग साइड के लिए निकल रहा है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन सेल करना बेटर है, क्योंकि अगर साइडवेज भी हो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऑप्शन बाय करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। बाइंग में मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि आज तो ये एकदम से गिर जाए, ठीक है। आज तो आपको इसने बता दिया कि मैं गिर गया हूं, आपको बहुत अच्छा पैसा मिल गया ये वो, लेकिन एक दिन मिल गया, उसके बाद आगे के 3 बार जब ऐसा होगा तो ये चलेगा नहीं, तो आपको लॉस करवाएगा, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजी बिल्ड ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी चीजें सभी, जो मैंने कोशिश किया समझाने का, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा बजाज फाइनेंस का भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। बजाज फाइनेंस देखो बहुत अच्छा था। हमने यहाँ से जब ऊपर गया था, हमने प्लान किया था कि ऊपर गया है तो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, या पुल बैक का ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हमने ये प्लान किया था। सिंपल नीचे खुला था, उसके बाद नीचे आया, हमने यहाँ का ट्रेड प्लान किया प्रॉफिट बुकिंग का, जहाँ पुल बैक का वो हमें मिला, ठीक है। पुल बैक के बाद हम प्लान करते हैं कि ये ऊपर जाएगा, और ये ओपन होते ही एकदम से निकला। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर रहे हैं, तो ये ओपन होते ही इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट था, ओपन होते ही वो ऊपर खुला तो एकदम से निकल गया, एंट्री नहीं मिली, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, ठीक। नीचे आने के बाद फिर इस क्लोजिंग के पास आया, ठीक है, मीन्स की ट्रेंड लाइन के पास आया, इसी ट्रेंड लाइन के पास। फिर जैसे इसने यहाँ टच करके उठने की कोशिश करी, तो हमने यहाँ पे एंट्री करी, हमें एक अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है, एक ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे मिला। उसके बाद अब ये ऊपर ये रेजिस्टेंस है इसका मेन, ठीक है, ये इसका एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस था, यहाँ से गैप अप खुला है, गैप अप खुल के अगर ये ऊपर जाता भी है तो हमारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, क्योंकि ऊपर फिर से रेजिस्टेंस आने वाला है 200 वाला, 8,200 का, है ना। तो हमारा यहाँ पे 1:3, 1:, अच्छा टारगेट नहीं है, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे एंट्री भी नहीं बन रही कोई अच्छी। एंट्री कहाँ पे बनती, अगर तो ये इसी ट्रेंड लाइन के पास, ये पहले पुल बैक ले लेता, थोड़ा नीचे आता, फिर यहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता, यहाँ तक हम टारगेट प्लान करते, ठीक है। तो इसने पुल बैक भी नहीं लिया, ऊपर ही होल्ड करके ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश। तो इसमें हमें कुछ खास मिला ही नहीं है, ठीक है। सुबह से ये 30 पॉइंट के अंदर ही मूव करे जा रहा है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं करना। जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी ऊपर है, सपोर्ट ये है, जहां तो बिल्कुल सपोर्ट के पास से मिले, ताकि मूव तो मिले कम से कम एक, ठीक है, 50-60 पॉइंट का। अगर बीच में फंसा हुआ तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं करता, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा तो हमें इसमें प्लान नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक इसमें और चीज, इसका पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा, मैंने एक्सप्लेन भी किया था।
देखो ये ऑलरेडी ना वीकली चार्ट में काफी स्ट्रेच हो गया है। ये देखो इसके बाद ये वीक भी ग्रीन क्लोज था, अगला वीक बहुत बड़ा ग्रीन क्लोज है, अब ये फिर एक ग्रीन बनने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये ग्रीन थोड़ा बहुत ऊपर जाता है या नीचे, तो इस हफ्ते ये थोड़ा वोलेटाइल कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, जहां उसी 100-200 पॉइंट के बीच में ही साइडवेज हो सकता है, क्योंकि एक होल्ड कैंडल जरूर होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे एक होल्ड कैंडल होना चाहिए। जाने को जी अब भी जा सकता है, इस हफ्ते भी ऊपर जा सकता है, अगर चला गया तो ये और भी स्ट्रेच हो जाएगा, तो फिर उसके अगले हफ्ते थोड़ा देखेंगे कि डाउन साइड को कुछ मिलता है तो ठीक है। तो ऐसे एक आधा हफ्ता होल्ड करके जाएगा तो ये और अच्छे से जाएगा, ठीक है। वैसे ये बहुत लंबा ब्रेकआउट कर रहा है, तो अच्छे टारगेट मिलेंगे अपसाइड के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है इसमें, तो अच्छा टारगेट एक मिलने की उम्मीद तो है इसमें। देखते हैं कैसे मूव करता है, ठीक है। बाइंग साइड टेरिटरी में खड़ा है, तो सेलिंग साइड के टारगेट हम वैसे ही छोटे रखेंगे, ठीक है। सेलिंग साइड वैसे ही हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब देखो कर क्या, डेली चार्ट में देखते हैं। एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा 2 कैंडलों का होल्ड है, ठीक है। होल्ड करने के बाद अब ये ऊपर खुला है, तो जा सकता है अब ये यहाँ से अगर जाना हो तो इसको, क्योंकि ये एक ऐसे बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट करके निकलता है तो ऊपर की साइड को 200 को, ठीक है। और क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद देखो, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद जहां तो अगले दिन ही कंटिन्यू कर देता है वो, ठीक है, जहां फिर 1-2 दिन होल्ड करने के बाद करता है। अब होल्ड कर लिया, अब ये फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया लग रहा है ऐसे, थोड़ा एकदम से कोई झटका लग गया 200 वालों को तो ये निकल जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि होल्ड होल्ड कर जाएगा। एक और चीज, एक ये ग्रीन कैंडल है, बीच में एक पुल बैक सा है, और ये फिर से टॉप के पास फंसा हुआ है, कहीं ये एम पैटर्न ना बन जाए, थोड़ा सा नीचे ना आ जाए, ठीक है। ये भी देखना होगा कि यहाँ पे फिर साइडवेज हो जाए या थोड़ा सा नीचे आकर फिर ब्रेक करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है डायरेक्ट चला। तो ये हमें सब देखना होगा क्या कि क्या करता है डेली चार्ट में, कैसे क्लोज करता है। तो ट्रेड तो परफेक्ट इसमें भी मिलेंगे, अभी 2-3 ट्रेड तो भी बहुत अच्छे मिले थे वो, तो अभी भी इसमें अच्छे और भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल सीन। अब देखो इसमें मैं अपसाइड के लिए अभी क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ थोड़ा ज्यादा, पता है क्यों? क्योंकि ना ये जो ट्रेंड लाइन कह लो या चैनल कह लो, ये जो चैनल से में चल रहा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है, तो ये थोड़ा चैनल को तोड़े उसके बाद निकले। चैनल जी असेंडिंग है, तो ये डाउन साइड ब्रेक करता है, तो मेरा वही है कि ऐसे नहीं, यहां तक आए, इस क्लोजिंग तक ये गैप फिल कर दे, यहाँ कहीं आकर फिर होल्ड वोल्ड करके फिर कभी निकले ना तो अच्छा होगा। अभी ये सेंडिंग चैनल में चल रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट सा है, ठीक है। एक तो ये चैनल है, इसका पीछे का अगर ये देखे तो एक ये आज का जो चैनल है छोटा सा ये, ठीक है, इसमें इसमें भी चल रहा है ये, है ना, इसमें। तो ये असेंडिंग चैनल इतना अच्छे से ऊपर जाते नहीं है। अब इसने देखो रेजिस्टेंस को टच कर लिया ऑलमोस्ट, या कर लेगा, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये एक डाउन साइड का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाइव प्राइजेशन के हिसाब से देखने को मिल सकता है, बट अभी नहीं, शायद आज ये होल्ड कर जाए, हो सकता है कल ये मूव करे और उसके बाद फिर ये ऊपर का मूव स्टार्ट करे, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आई होंगी चीजें कि क्यों हम आज वॉलेटिलिटी प्लान कर रहे थे, क्यों हम क्या चीजें प्लान कर रहे थे, ठीक है। वॉलेटिलिटी का सिंपल रीजन था, मार्केट ऑलरेडी 2 कैंडलों जितना मूव एक ही कैंडल में कर चुका था, क्योंकि वो गैप अप भी बहुत बड़े खुला हुआ था कल मार्केट, और डायरेक्ट और ऊपर मूव कर दिया, इसीलिए वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था सबको, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से वॉलेटिलिटी का प्लान करना चाहिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।